कैसा? कुछ लोगों के पास ये होता है। और कुछ के पास नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब तो बस नंबरों का खेल है ना? स्प्रेडशीट्स, कैलकुलेशंस। पर सच कहूं तो ये मैथ्स के बारे में है ही नहीं। ये है हमारे बर्ताव के बारे में। जी हाँ, हमारे व्यवहार के बारे में। जरा सोचिए, हम पैसे से जुड़े बड़े बड़े फैसले कैलकुलेटर देखकर थोड़ी लेते हैं। नहीं, वो तो हमारे मन से, हमारे डर से, हमारे पुराने तजुर्बों से निकलते हैं। तो आज हम पैसे के इसी इंसानी पहलू की गहराई में उतरेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। तो चलिए, इस बात को जरा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पैसे के मामले में कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात से कि उसका बर्ताव कैसा है। और हमारा बर्ताव, वो तो हमारे तजुर्बों से बनता है ना? तो चलिए अपने फाइनेंशियल डीएनए को डीकोड करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि हम कब पैदा हुए, ये बात पैसे को लेकर हमारी सोच को कैसे बना देती है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि कोई 1970 में पैदा हुआ। उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को मतलब 10 गुना बढ़ते देखा, तो जाहिर है वो निवेश को लेकर काफी पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ जो 1950 में पैदा हुआ, उसने बाजार को लगभग सपाट देखा, तो वो थोड़ा संभल कर चलेगा, है ना? तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान अपने निजी तजुर्बों और उस वक्त की जानकारी के हिसाब से ही फैसले लेता है, और उस पल में वो फैसले उसे बिल्कुल सही लगते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर और जानते हैं कि दौलत बनाने में सबसे ताकतवर चीज क्या है, और वो है समय। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, ये है वॉरेन बफे की कुल दौलत, मतलब होश उड़ा देने वाला आंकड़ा है। सही कहा ना? पर असली मजेदार सवाल तो ये है कि इस दौलत में से कितना पैसा उन्होंने 65 साल का होने के बाद कमाया। क्या लगता है? जवाब है 81.5 अरब डॉलर। हाँ, सही सुना आपने, उनकी लगभग सारी की सारी दौलत। तो बफे का असली राज सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टर होना नहीं है, बल्कि बहुत बहुत लंबे समय तक एक अच्छा इन्वेस्टर बने रहना है। अब एक और मजेदार तुलना देखिए, जिम साइमंस। इन्होंने बफे से 3 गुना ज्यादा सालाना रिटर्न कमाया, 66%। फिर भी बफे उनसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। क्यों? वजह सीधी सी है। बफे ने साइमन से लगभग आधी सदी, 50 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया। उनकी कामयाबी का असली इंजन स्किल नहीं, बल्कि समय था। और सोचे जरा, अगर साइमंस ने भी बफे जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट किया होता तो उनकी दौलत इतनी होती। ये नंबर तो पढ़ना भी मुश्किल है। यही है कंपाउंडिंग की असली जादुई ताकत। लेकिन क्या सब कुछ बस मेहनत और समय का ही खेल है? नहीं। अब बात करते हैं किस्मत और रिस्क की। चलिए किस्मत की बात करते हैं। साल था 1968। बिल गेट्स दुनिया के उन चुनिंदा हाई स्कूल स्टूडेंट्स में से एक थे जिनके पास एक एडवांस्ड कंप्यूटर का एक्सेस था। ये 10 लाख में से एक वाला चांस था जिसने उन्हें एक जबरदस्त हेड स्टार्ट दिया। लेकिन उसी कहानी का दूसरा पहलू है रिस्क। गेट्स के एक दोस्त थे केंट इवेंस, उतने ही होशियार, उतने ही काबिल। हाई स्कूल में ही एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। ये भी 10 लाख में से एक वाला चांस था। तो देखिए, किस्मत और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे टेल इवेंट्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी ज्यादातर कामयाबी बस कुछ गिने चुने बड़े मौकों की वजह से ही मिलती है। इसे ऐसे समझिए, अमेज़न की सारी सक्सेस कहाँ से आई? प्राइम और AWS से। वॉरेन बफे ने 500 से ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाया, पर उनकी ज्यादातर दौलत सिर्फ 10 कंपनियों से बनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर बार फेल होना भी चलेगा, बस शर्त यह है कि जब आप कामयाब हों तो वो कामयाबी बहुत बहुत बड़ी हो। तो अब तक हमने बात की कि पैसा कैसे बनाया जाए, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा क्यों चाहिए? दौलत का असली मतलब क्या है? इसके लिए हमें अमीर और धनवान होने का फर्क समझना होगा। अमीर होना यानी आपकी इनकम जो दिखती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे घर। लेकिन धनवान होना वो दौलत है जो दिखती नहीं, क्योंकि वो खर्ची नहीं की गई। असली दौलत हमेशा छिपी रहती है। और आखिर में पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा महंगी चीजें नहीं है,
सबसे बड़ा तोहफा है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। ये आज़ादी कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं। बस यही सच्ची दौलत है। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर ले आती है कि बस अब बहुत हो गया। वो पॉइंट कब आता है? क्योंकि अगर गोलपोस्ट लगातार आगे बढ़ता रहा तो इंसान कभी खुश नहीं हो पाएगा। जरा सोचिएगा इस बारे में।